हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम रिवीजन करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले कल मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज से सेपरेबल मेथड से रिवीजन शुरू किया था और होमोजेनियस के बेस पे भी एक क्वेश्चन किया था हमने। उसके बाद जो क्या नाम है, उसके बाद आता है ये बर्नौलीज इक्वेशन इन बर्नौलीज फॉर्म। तो बर्नौलीज इक्वेशन आती है, वो बिल्कुल सिंपल है, वो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, ठीक है ना। तो वो आपको समझ होगी भी क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल है और वो सारे मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको, ठीक है। उसके बाद टॉपिक आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी मैंने डिटेल से आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन चलो मैं आज एक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में 3A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आया था उस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करता है, मैं वो क्वेश्चन करवाऊँगा आज। तो उस ये जो आज एक्सरसाइज में करवाऊँगा आपको रिवीजन एग्जैक्ट, इससे भी मैंने मैक्सिमम आपको करवाए हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन वो एक क्वेश्चन ऐसा था जो बच्चे नहीं कर पाए, तो वो मैं आज करूँगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपको, कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की हो, mdx प्लस n/dy इक्वल टू ज़ीरो। जो इस फॉर्म की इक्वेशन होती है, सबसे पहले उसको हम इस फॉर्म की कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। ऐसी वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म की, अगर जो इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसमें हम क्या करेंगे, अगर डेल m बाई डेल वाई, अगर इस m को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y और इस n को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, जब इन दोनों का रिजल्ट इक्वल आ जाता है, तो तब हम कहते हैं कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या है, एग्जैक्ट है, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले हम कोशिश करते हैं इस फॉर्म की बनाने के लिए, mdx प्लस n/dy, और m और n क्या है, आर द फंक्शन ऑफ x एंड y। तो जब हम इस फॉर्म में m इज़ द फंक्शन ऑफ y एंड n इज़ द फंक्शन ऑफ x, ठीक स्टूडेंट। तो जब इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और उसमें हम m को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और n को पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, जब उन दोनों का रिजल्ट इक्वल आता है, तो तब हम कहते हैं ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर इसका सोल्यूशन जब अगर एग्जैक्ट होती है, तो फिर सोल्यूशन कैसे निकालते हैं भाई, जब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होती है तो फिर उसका सोल्यूशन निकालते हैं ना। तो सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है, इंटीग्रल ओवर mdx y कांस्टेंट, जो भी y का होगा वो कांस्टेंट दिया जाएगा, प्लस टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x dy, के n के अंदर वो वाली टर्म जिसमें x कंटेन ना हो, फ्री फ्रॉम x। आप लिख सकते हो फ्री फ्रॉम x, एस n के अंदर वो वाली टर्म लेनी है आपने जिनमें x नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये ये मेथड होता है सोल्यूशन ऑफ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को निकालने का, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इसी एक्सरसाइज 3A एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3A क्वेश्चन नंबर 15, जो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। देखिए स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है सॉल्व कीजिए साइन वाई कॉस एच एक्स डी वाई माइनस कॉस वाई साइन एच एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन, पहले इसको सॉल्व करना है, फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है कि जब x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 2 होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में बनाएंगे। तो मैं लिखूँगा सोल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है भाई, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वो है साइन वाई कॉस एच एक्स डी वाई, ठीक स्टूडेंट, यही है साइन वाई कॉस एच एक्स डी वाई माइनस कॉस वाई साइन एच एक्स प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए दिस इम्प्लाइज, हमने बनाना है एम डी एक्स, तो एम डी एक्स ये है, तो इसको मैं पहले लिख लूँगा माइनस कॉस वाई साइन एच एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस का साइन वाई कॉस एच एक्स डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। देखिए स्टूडेंट, ये अब बनेगी फॉर्म किसकी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई।
तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग इट विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो वी गेट एम किसके बराबर आएगा, एम की जगह पर ये आ गया माइनस टाइम ऑफ कॉस वाई प्लस साइन एच एक्स प्लस 1 एंड एन की वैल्यू आ गई ये वाली साइन वाई कॉस एच एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया एम, ये आ गया एन। ठीक, जब हमने इसको कंपेयर किया, अब जब m और n की वैल्यू निकल गई तो फिर क्या करते हैं, m को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y और n को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम लिखेंगे देयरफॉर डेल m बाई डेल y विच इज इक्वल टू, देखिए m को पार्शियली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू y, तो इट मीन्स x वाला कांस्टेंट है तो y आ जाएगा। देखिए माइनस कॉस वाई, तो कॉस वाई की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, कॉस वाई की माइनस साइन वाई, तो माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा साइन वाई। ठीक स्टूडेंट, और साइन एच एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट, ये एक्स वाला 0 हो जाएगा और प्लस 0 तो क्या आ जाएगा साइन वाई। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। उसके बाद एक मिनट स्टूडेंट, कॉस वाई एम की वैल्यू, सॉरी ये कॉस वाई इंटू साइन है, ठीक है प्लस नहीं है भाई, ठीक है कॉस वाई इंटू साइन एच एक्स। ठीक है, ये इंटू है, मैंने अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में भी अगर कहीं से गलती कर दी तो आप सही कर लें इसको। ये कॉस वाई इंटू साइन एच एक्स है, तो माइनस कॉस, देखिए साइन एच एक्स कॉन्स्टेंट, मतलब क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो एक्स वाला बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा साइन एच एक्स बाहर, और डिफरेंस साथ में माइनस भी है, माइनस, तो कॉस वाई की डिफ्रेंसिएशन कितनी होती है माइनस साइन वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट मीन्स साइन एच एक्स इंटू साइन वाई और प्लस 1 की 0, तो ये निकलेगी जब m को मैंने पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक स्टूडेंट, तो अब ये एच एक्स क्या है, ये एक मतलब हाइपरबोलिक फंक्शन है, ये एच एक्स एक फंक्शन माना जाएगा, जैसे कि हम लिखते हैं ना साइन एक्स, ठीक है ना, ऐसे ही साइन एच एक्स एक फंक्शन माना जाएगा। ठीक है, साइन एच एक्स मतलब साइन एक्स। ठीक, तो अब डेल एन बाई डेल एक्स करेंगे, मतलब एन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो एक्स करना है डिफ्रेंशिएट, तो साइन वाई बाहर आ जाएगा, और कॉस एच एक्स की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा माइनस साइन एच एक्स। भाई एन को मैं पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एन की वैल्यू क्या थी, एन की वैल्यू है साइन वाई कॉस एच एक्स, तो वाई वाला बाहर और कॉस एच एक्स की हो जाएगी साइन एच एक्स, कॉस की साइन एच एक्स होती है ना, तो साइन वाई इंटू कॉस, सॉरी साइन वाई कांस्टेंट बाहर, तो कॉस की क्या हो जाएगी साइन एच एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये निकल गया डेल एन बाई डेल एक्स और डेल एम बाई डेल वाई निकल गया। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब इसी तरीके से अब दोनों का रिजल्ट क्या आ गया, सेम आ गया ना भाई। देखिए इधर से डेल एम बाई डेल वाई की वैल्यू आई साइन एच एक्स साइन वाई, और डेल एन बाई एक्स की वैल्यू भी आई साइन वाई इंटू साइन एच एक्स, सेम वैल्यू आई, तो इट मीन्स जब दोनों इक्वल आते हैं तो फिर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है, तो आप लिखोगे देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, फिर एंड द सोल्यूशन इज, फिर इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन इसका होगा भाई, सोल्यूशन लिखेंगे देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट एंड द सोल्यूशन इज, तो सोल्यूशन होगा भाई एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स, ठीक है, और इंटू डी वाई इक्वल टू सी, ठीक है ना, इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा ना सी, तो दिस अप्लाइज एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट, तो m की वैल्यू क्या थी भाई, m की वैल्यू थी cos माइनस कॉस वाई साइन एच एक्स प्लस 1, तो आप लिखोगे माइनस कॉस वाई साइन एच एक्स प्लस 1 डी एक्स, एम की जगह पर ये रख लिया। ठीक है स्टूडेंट, प्लस अब n के अंदर
वो वाली टर्म लिखनी जिनमें एक्स नहीं है। तो एन क्या है, एन की वैल्यू है साइन वाई इंटू कॉस एच एक्स। तो इट मीन्स इन दोनों, ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में यहाँ पर एक फंक्शन आ रहा है एक्स का, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्योंकि इसमें वो कह रहा है कि वो वाली टर्म्स लिखनी जो जिनमें एक्स ना हो। तो एन की जो भी टर्म है उनके अंदर एक टर्म ऐसी है जिसमें एक्स है, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में अगर बीच में प्लस होता तो फिर मैं लिख लेता, ठीक है ना। प्लस नहीं, दोनों प्रोडक्ट में, तो इट मीन्स एक वैल्यू एक्स वाली आ रही है, इसलिए कुछ भी दी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू सी। दिस अप्लाइज। अब y कांस्टेंट है तो माइनस कॉस वाई बाहर, इंटीग्रल किसकी होगी, साइन एच एक्स की, ठीक है स्टूडेंट, साइन एच एक्स की इंटीग्रल हो जाएगी, और प्लस 1 डी एक्स, ठीक है, और इक्वल टू सी, ये हो जाएगा ना स्टूडेंट। अब उसके बाद देखिए, दिस अप्लाइज माइनस कॉस वाई। भाई साइन एच एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन की माइनस कॉस होती है ना, तो आ जाएगी माइनस कॉस एच एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं लिख लूँगा कॉस वाई इंटू कॉस एच एक्स, ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई ना क्या होगा, कॉस एच एक्स, ठीक, और प्लस 1 डी एक्स की हो जाएगी एक्स, ठीक स्टूडेंट, और इक्वल टू कांस्टेंट सी, ठीक स्टूडेंट। तो ये आ गया कॉस वाई कॉस एच एक्स प्लस सी, सॉरी प्लस एक्स इक्वल टू सी। तो देयरफॉर सोल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की सोल्यूशन क्या निकलेगी, एक्स प्लस कॉस वाई कॉस एच एक्स। आप इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है ना। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, स्टूडेंट ये मैं डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं ऑलरेडी आपको, ठीक है ना, तो ये आपको समझ आनी चाहिए, तो इसलिए फिर मैं एक एक स्टेप समझाऊंगा नहीं कि ये कैसे आ रहा है, ठीक है, ये आपको खुद समझ आ जानी चाहिए कि क्या हो रहा है। तो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो इसको सीधा करके लिख लो, एक्स प्लस कॉस वाई कॉस एच एक्स इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी इक्वल टू सी, ठीक स्टूडेंट। अब फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन हम लिखेंगे फॉर पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए क्या कह रहा है वो, कि व्हेन x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, ठीक स्टूडेंट, तो वी गेट क्या आ जाएगा, x की जगह पर 1 प्लस कॉस वाई की जगह पर कॉस 2 इंटू कॉस एच एक्स, एक्स की जगह पर 1 h1 इक्वल टू सी। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या निकलेगी भाई, 1 प्लस कॉस 2 कॉस एच इंटू 1 इक्वल टू सी। अब ये सी की वैल्यू जो है, ये देखो ना, ये सी की वैल्यू निकल गई ना, कॉस h1 कॉस h ही होता है। अब ये सी की वैल्यू पुट कर दो किसमें, इसमें, इसको स्टार मान लेते हैं जो सोल्यूशन निकली, तो सी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस कॉस वाई कॉस एच एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 कॉस एच इंटू 1 लिखो या सिर्फ कॉस एच लिखो, इनकी बात, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब इसी तरीके से बाकी वाले जितने भी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको करवाए हुए हैं, और आप लोग अगर नहीं, जिन्होंने पढ़े हुए तो वो देख लें किस तरीके से किया जाता है, आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर अभी भी कोई और क्वेश्चन भी रहता है आपसे इस एक्सरसाइज का जो नहीं हो रहा आपको, वो आप लोग मुझे रिप्लाई करें, मैं इस एक्सरसाइज से भी इंशाल्लाह जो क्वेश्चन नहीं हो रहा वो भी करवा दूँगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अदरवाइज़ नहीं तो कल हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।